उत्तराखंड के तमाम छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में उत्तराखंड के कई ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। लिलिव और खारवीव शहर में भी कई छात्र हैं जो वहां पर फंस गए हैं। उधम सिंह नगर के 8 छात्र हैं, उत्तरकाशी के 4 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंस चुके हैं और यूक्रेन पर रूस ने जंग छेड़ दी है, हमला कर दिया है। उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए सीएम धामी ने बातचीत भी की है। पीएमओ विदेश मंत्रालय से सीएम धामी लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकार हर नागरिक को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, लेकिन हाहाकार उत्तराखंड में मच रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड के तमाम छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो वहां पर पढ़ाई करने गए थे। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन धू धू करके जल रहा है, उसके बाद लोगों को चिंता सता रही है। यूक्रेन जल रहा है, यूक्रेन थर्रा रहा है, यूक्रेन कांप रहा है, क्योंकि यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण हैं। ये उस शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अधिकतर भारतीय छात्र फंसे हैं। कीव में हर ओर भगदड़ और अफरा तफरी जैसा माहौल है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शहर में सड़कों पर दहशत का माहौल है। सायरन और बमबारी की आवाज से कीव शहर गूंज उठा है। लगातार सायरन की आवाजें आ रही हैं, बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कीव की कहानी बयां कर रही है कि कीव में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन पर किस तरीके से हमला होता है, वो तस्वीरें आपके सामने। फिर उसके बाद मारियोपोल में धमाके, ओडेसा में सीरियल ब्लास्ट, खार्किव में लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। युद्ध के हालात के बीच बेसमेंट में छात्र पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सूमी से जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे लिए अभी बेसमेंट ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे से नीचे तो नीचे कुर्सियाँ लगाने को बोली गई है। यहाँ पे से कि अगर ऊपर अटैक होता है तो यहाँ ऐसे नीचे लगा के वो बोल रही कि सारा वैल्यूएबल सामान नीचे ला के रखो, ऊपर कुछ मत रखो, ऊपर नीचे पानी भी नहीं, सब नीचे, टेलीफोन कंप्यूटर नीचे लाओ, सब पासपोर्ट विसपोर्ट सब नीचे ला के रखो, क्योंकि ऊपर कुछ भी सिचुएशन हो। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये भी हमने आपको वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से बेसमेंट में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। चाहे पानी हो, चाहे कंप्यूटर हो या कोई अन्य सामग्री ही क्यों ना हो, हर एक चीज बेसमेंट में शिफ्ट की जा रही है। लोगों को बेसमेंट में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रह सके। और ये 6 तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको कह रहे थे, पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही है। कैमरा 1 की अगर आप तस्वीर देखें तो जरा ध्यान से देखिए, यूक्रेन पर हमला होता है। सुबह करीब 8:30 बजे रूस यूक्रेन पर हमला बोल देता है। रूस जो बेहद ताकतवर है, और खास तौर पर रूस की सेना की बात करें या फिर हम रूस के पास जो हथियार है उनकी बात करें, रूस इसके लिए जाना जाता है और रूस यूक्रेन पर हमला बोल देता है। पहले व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, उनकी एक वीडियो जारी होती है, वो एक बयान देते हैं कि कोई भी बीच में आने की कोशिश ना करे, बीच में कोई भी ना आए। वो एक तरह से धमकाने वाली वीडियो होती है इस महायुद्ध के छिड़ने से पहले या फिर इस हमले के छिड़ने से पहले, ये आप कहेंगे। और फिर उसके ठीक 5 मिनट बाद यूक्रेन में हमला होता है, बम धमाके होते हैं। कैमरा 2 की आप देखिए, मारियोपोल जगह है जहां पर धमाके होते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं। तस्वीर देखिए, बाकायदा रेड सर्कल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कैमरे में तस्वीर धमाके की कैद हुई है। ओडेसा की बात करें, वहां पर एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं। सीरियल ब्लास्ट ओडेसा में हुए। खार्किव लोग छोड़ कर जा रहे हैं। हालात बेहद खराब, बेहद तनावपूर्ण। कीव राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, सब कुछ जाम की स्थिति बनी हुई है और सायरन की आवाज कीव में लगातार सुनाई दे रही है, जो लोगों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह रही है कि अलर्ट हो जाइए, जहां है वहां एक कोने में सुरक्षित रहिए। देहरादून की हम बात करें या उधम सिंह नगर की इस बीच हम बात करें, देहरादून और उधम सिंह नगर के बच्चों की तरह उत्तरकाशी के भी 4 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्रों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों से बात हो रही है, अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सभी परिजन अपने बच्चों को अब वापस बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के परिवार से बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने।
अन्य 4 लोग भी हैं, यहाँ से 4 बच्चे और हैं, 3 बच्चे। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो है सुरक्षित घर में लाएं। और अभी तक तो हमारी बढ़िया बात हो रही है, सब चीज़ हो रही है, लेकिन अगर वहाँ मोबाइल नेटवर्क सब बंद हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है। इसलिए जो है हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्चों को जो है सुरक्षित ढंग से घर पहुँचाने का प्रयास करें। और सरकार से विनम्र निवेदन। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया टेंशन में है और इस बमबारी की आंच उत्तराखंड तक आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में और लिविव और खार्किव शहर में कई छात्र हैं जो फंस गए हैं। ये सभी छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। कुछ ऐसे ही परिवारों ने अपना दर्द बयां किया है। आप भी देखिए किस संकट में है यूक्रेन में मौजूद देवभूमि के बच्चे। यूक्रेन पर अटैक, दर्द में देवभूमि। यूक्रेन पर बमबारी, उत्तराखंड के छात्रों का दर्द भारी। महायुद्ध में फंसे छात्र मदद की कर रहे गुहार। उत्तराखंड के बच्चों को बचाना है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। दहशत और तबाही के बीच इन छात्रों की सांसें अटकी हैं। न जाने का कौन सा बम आ गिरे। सात समंदर पार लाडले का यह हाल देखकर परिजन भी बदहवास, हैरान और परेशान हैं। इन्हीं छात्रों में देहरादून के सूर्यांश बिष्ट भी शामिल हैं, जिनसे बात करते हुए घर वालों के आंसू छलक पड़ते हैं। उत्तराखंड के भी कई छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर उनके परिजन परेशान हैं। वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी हो उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं तो बेटे की सलामती के लिए दुआ भी मांगी जा रही है। वहीं बेटे के हाल को याद कर मां बात करते करते खुद बेहाल हो जाती है। मेरा बेटा है और सूर्यांश बिष्ट, वो लिविव शहर में MBBS का 2nd ईयर का स्टूडेंट है और वो अभी वहाँ फंस गया है। आज ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस सस्पेंड की गई है और अभी हालात वहाँ पे कह नहीं सकते किस तरह के हैं, क्योंकि उससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये युद्ध, ये लड़ाई ना हो, सबके बच्चे सेफ रहें और इंडियन गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे बच्चों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। यूक्रेन में फंसे सूर्यांश ने वीडियो कॉल पर बात करते घर वालों से जमीनी हालात को बयां भी किया है। अपना ध्यान रखना, बिल्कुल घबराना नहीं और कांटेक्ट में रहना, जैसे तैसे फ़ोन ऑन चार्ज कर लेना अपने, ठीक है। जूनियर्स का ध्यान रख रहे हैं, इतना ये सब कर रहे हैं तो उसमें घबराना वैसे ही चला जाता है। सब में सबकी मदद कर रहे हैं, दूसरी घबराना नहीं हो रहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ठीक है। फ़ोन उठा लेना, जैसी मम्मी कॉल करती रहे उठा लेना बेटा फ़ोन। हाँ, कुछ यही हाल यूक्रेन में फंसे उधम सिंह नगर के जावेद का है, जिनके घर वाले किसी भी हालत में अपने बेटे को वापस देखना चाहते हैं, लेकिन महायुद्ध के बीच छात्रों के रेस्क्यू पर भी महासंकट मंडरा रहा है। हमारा बेटा जावेद आलम 14 साल चल गया है, उनको पढ़ाई करते उनके साथ में 8-10 बच्चे हैं। अब हम भारत सरकार से अपील ये कर रहे हैं हमारे बच्चे वहाँ से वापस लाए जाए इंडिया, और बच्चों को जो भी एयरपोर्ट करीब हो वहाँ के लिए उनको बच्चों को सुविधा दी जाए, जाकि तत्कालीन उन्हें सेव कर दिया जाए। और हमारी यही गुजारिश है हमारे बच्चे यहाँ आ जाए, और हम सब परिवार उनको लेकर बहुत परेशान है हम लोग। दरअसल जंग के मैदान में तब्दील यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे ये तस्वीरें मन को कचोट देती हैं। उस माता पिता से जरा पूछिए किस दर्द में वो लोग जी रहे होंगे, कैसी उनकी स्थिति होगी जब उनका बच्चा, उनके जिगर का टुकड़ा उनसे दूर है और एक ऐसी जगह पर है जहां पर हालात तनावपूर्ण हैं। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इन तस्वीरों को और उनके दर्द को समझने के लिए उन्हें हमने अपने साथ जोड़ा है, ताकि आप लोग भी उनसे उनके जो हाल है वो समझ पाएं और जान पाएं। हमारे साथ यूक्रेन से सूर्यांश खुद लाइव जुड़ चुके हैं और देहरादून से उनके इंतजार में परिजन जो आंखें लगाए बैठे हैं, उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। और सूर्यांश, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की वहां पर हालात हैं, क्योंकि आपके जरिए तमाम जो दर्शक हैं हमारे वो भी जान पाएंगे कि फिलहाल वहां की जो जमीनी हालात है, तस्वीर है, वो कैसी है।
सूर्यांश, आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अनम्यूट करें पहले अपना फोन। म्यूट है आपका फोन, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए उसे, ऑडियो। ठीक, अनम्यूट कीजिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक से? नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अनम्यूट कीजिए उसे, म्यूट है शायद आपका फोन। चलिए, सूर्यांश का हम रुख करेंगे। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, सूर्यांश का हम दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके परिवारजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं जो बेटे का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा दूर है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या आपकी बातचीत हुई है? बच्चे से कितने कितने देर में, कितने कितने अंतराल में आपकी बातचीत हो पा रही है? सूर्यांश के पिताजी अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, पर वो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद कोई तकनीकी खामी है कि मेरी आवाज उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। सूर्यांश के पिताजी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, पहले प्लीज बताइए आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सूर्यांश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सूर्यांश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज टीम चेक करें। और सूर्यांश के पिताजी अगर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, इस वक्त कितनी पीड़ा में आप होंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि आपके बच्चे से, सूर्यांश से आपकी कितने कितने अंतराल में बात हो पा रही है, कैसे आप उससे कनेक्टेड हैं, वो हमारे साथ साझा करें। मेरे को नहीं आ रही आवाज अब। हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग, बात कर पा रहे हैं बेटे से। हर 2-3 घंटे में जैसे हो पाता है तो बात कर लेते हैं, उसकी खैर खबर जान लेते हैं। और अभी क्योंकि वो लिवीव में है तो लिवीव में अभी इतना खतरा नहीं महसूस हो रहा है, तो ये हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को जल्द से जल्द घर आ जाए हमारा बच्चा। क्या आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है? मैं चाहूंगी कि उनकी माताजी भी साथ हैं सूर्यांश की, तो आप उनसे भी हमारी बातचीत करवाइए कि उनको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है, कितनी चिंतित वो हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चा बहुत दूर है और माँ की आंखों से बच्चा ओझल जरा सा हो जाए तो माँ चिंतित हो जाती है बहुत। हाँ जी, लीजिए बात कीजिए। हाँ जी, बच्चे से बात हो पा रही है? कनेक्टेड हैं आप ठीक तरीके से बच्चे से? इस वक्त चिंता ज्यादा हो रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि बच्चे को 27 को आना था और फ्लाइट एकदम कैंसिल, आज पता चला सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और चिंता बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आ रहा है बच्चा कैसे आएगा, बच्चा भी बहुत छोटा है अभी। कितने साल का है? बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बस बच्चों की सकुशल वापसी की हम लोग। अभी 18 साल का है बच्चा। और कब से यूक्रेन में रह रहे हैं? 18 प्लस है, लेकिन माँ बाप के लिए तो अपने बच्चा, ये 2 साल हो गए, इसको 2nd ईयर चल रहा है बच्चे का। अच्छा, आपकी सरकार से बातचीत हुई है? किसी बातें मेरी हो रही हैं। क्या बात हुई आप हमारे साथ अगर साझा करें? नहीं, कि आपकी किसी क्या से नहीं हुई अभी तक सरकार। अच्छा, किसी सरकारी नुमाइंदे से आपकी बातचीत नहीं हुई? मेरी तो बच्चे के साथ बातचीत हो रही है। किन से बात हो रही है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, न किसी ने। कौन? मेरी अपने बच्चे से बात हो रही है बस, केवल। किसी सरकारी नुमाइंदे से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, या फिर सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? सरकार से अपनी बात, आज हम तीनों टीचर, एक्चुअली हम लोग जो टीचर हैं एक ही स्कूल में जिनके 3 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने सरकार को अपने एक वीडियो बना के हमने भेजा है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे बच्चों को किसी तरह सकुशल वापसी करवाएं हमारे बच्चों की। तो ये हमने खुद बना के भेजा है ताकि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंच जाए। अभी चूंकि सूर्यांश से हम ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी सूर्यांश से बातचीत हुई, आप हमें बता सके कि इस वक्त वहां हालात कैसे हैं, सूर्यांश कैसे रह रहा है वहां पर, कहाँ रह रहा है, सुरक्षित पूरी तरीके से है या नहीं है? हाँ जी, हाँ मैडम, अभी हमारी बात हुई है 15 मिनट पहले। तो जो सूर्यांश जिस शहर में रह रहा है वो लिवीव है, तो लिवीव जो शहर है वो जस्ट नियर टू पोलैंड है। तो अभी बात चल रही है, उसको एक एडवाइजरी मिली है
कि बच्चों को हंगरी के रास्ते उनको मतलब लाया जाएगा। तो पोलैंड और ये बिल्कुल नियर है, तो ये सरकार ने उनको एक एडवाइजरी दी है कि वहां से लाने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ा दिल को तसल्ली हुई है, क्योंकि वो लवीव जो है वो बिल्कुल पोलैंड के बगल में है। तो ये पूरा प्रोसीजर कितना टाइम ले लेगा? बता रहा है कि अभी जो लवीव के हालात, ये हमें कुछ नहीं मालूम है मैम। हमारा बच्चा एम्बेसी के टच में है और वहां से मैसेज बार बार आ रहे हैं उन लोगों के पास। 3-4 मैसेज लगातार अभी तक आ चुके हैं और हमारी सरकार प्रयास कर रही होगी तभी उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो बच्चा सुरक्षित है और अभी तक लिविव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और सबसे सेफेस्ट प्लेस अभी जो लग रहा है यूक्रेन में वो लिविव है। और खाने पीने की चीजें बच्चा बता रहा था, हम लोग गए तो सारा अपना इकट्ठा कर लिया है और एटीएम में भी पैसे खाली हो गए हैं, गए थे बच्चे। तो बस ये अभी प्रॉब्लम है, बस किसी तरह हमारे बच्चे वापस आ जाएं बस। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपका बहुत जल्द फिर से रुख करूंगी, क्योंकि अकील अहमद के पिताजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका बच्चा भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। इस वक्त कितने चिंतित हैं आप, चूंकि बच्चा आंखों से दूर है, बच्चा आपसे दूर है और वो भी एक ऐसे स्थान पर है जहां इस वक्त बमबाजी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, हमला हो रहा है। अकील अहमद के पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील अहमद जी, सुन पा रहे हैं आप? अकील अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?